सूरज ढलने लगता है और बाकी सभी प्रतियोगी वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक ग्रुप वहीं रेगिस्तान में डिनर बना रहा है। उन्हें नहीं पता होता कि खतरा उनके बहुत करीब है। उनमें से एक आदमी आसमान की तरफ कुछ बोल रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और अगले ही पल राक्षस उसे टुकड़ों में काट देता है। उसका कटा हुआ सिर बाकी लोगों के पास फेंक दिया जाता है और सब अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते हैं। वे जैसे तैसे कार तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि कार की चाबी तो उनके मरे हुए दोस्त की जैकेट में है। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, उनकी कार जोर जोर से हिलने लगती है। अचानक एक टेंटकल ट्रक के नीचे से आकर उसे फाड़ देता है। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक आदमी मरे हुए दोस्त के शरीर से चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है। वह उसे बचाने जाता है, लेकिन देखता है कि टेंटकल उसके दोस्त के शरीर के आर पार हो चुका है और सामने एक विशालकाय छिपकली उसे अपनी भूखी नजरों से घूर रही है। अगली सुबह टूर्नामेंट के मैनेजर को वह कार मिलती है। फॉग भी उनके साथ होती है, लेकिन उन्हें मरे हुए लोगों के शव कहीं नहीं मिलते। हमारा मुख्य किरदार काऊ अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर पहुंच जाता है, जहां वे एक सुनसान गुफा में घुसते हैं। वही गुफा जो उसके दादाजी ने कभी नहीं जांची थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जैन को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी टोनी को अचानक वह राक्षस निकल लेता है। फिर वो दोनों डर के मारे बाहर की तरफ भागते हैं। उधर बिजनेसमैन मीक जमीन के अंदर डायनामाइट लगाने की योजना बना रहा है ताकि पानी की नालियों को उड़ा सके। की बहस चल रही होती है कि तभी काऊ तेजी से वहां पहुंचता है और सबको चेतावनी देता है कि एक भयानक जानवर उनकी तरफ आ रहा है और उसने अभी अभी उनके एक दोस्त को मार डाला है। उनकी बातें खत्म भी नहीं होती कि अचानक एक मजदूर को जमीन के नीचे से खींच लिया जाता है और राक्षस उसे भी गायब कर देता है। अब सबको एहसास होता है कि खतरा कितना असली है और सब ट्रक की तरफ दौड़ते हैं। राक्षस लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है और सब ट्रक के ऊपर चढ़कर फंस जाते हैं। अचानक सबको नीचे से कंपन महसूस होने लगता है और फिर वे विशालकाय राक्षस जमीन फाड़ते हुए बाहर आता है और जोर से दहाड़ता है। वे अपनी पूरी ताकत से लोगों पर हमला करता है, लेकिन वे किसी तरह उसके पहले हमले से बच निकलते हैं। जैन ट्रक के अंदर छुप जाती है, लेकिन वह देखती है कि राक्षस अब टूर्नामेंट मैनेजर की तरफ बढ़ रहा है। मैनेजर डर के मारे वही जम जाता है और राक्षस उसे एक ही झपटे में चबा जाता है। इसके बाद जानवर फॉग की तरफ बढ़ता है, लेकिन काऊ तुरंत उसे पकड़ लेता है और दोनों भागते हुए एक बड़े गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं। राक्षस का ध्यान अब ट्रक पर फंसे बाकी बचे लोगों की तरफ चला जाता है। सब अपनी जान बचाने के लिए कोई हलचल नहीं करते, लेकिन तभी हालात और खराब होने लगते हैं। राक्षस ट्रक के ऊपर ही सो जाता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।